जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं आज दिल्ली में, और दिल्ली में एक संगाराम बौद्ध विहार है जो अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय है। यहाँ पर अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी निवास करते हैं, और उनके साथ ही अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ वो बैठे हैं, वो भी यहीं पर निवास करते हैं। आज भिक्षु बीपी थिरोज्योति से बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। 6 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो भिक्खु संघ का जो भिक्खु संघ है उनका क्या काम रहेगा, क्या रुझान रहेगा। जिस प्रकार से तमाम हिंदुओं के संत, मठों में रहने वाले संत हैं, चाहे शंकराचार्य हैं, चाहे छोटे से छोटा सनातनी परंपरा को मानने वाला जो उनका जो संत है, जो फ़कीर है, वो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम करता है। क्या बौद्ध भिक्षु भी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को या बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे और क्या करना चाहिए? बंदे जी, आपका स्वागत है। यही सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, भिक्खु संघ की क्या भूमिका रहेगी? जी राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपके राहुल लाइव 85 को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 2022 को लेकर 2022 के मिशन और चुनाव को लेकर के आज इस पर मेरे साथ आप वार्ता कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है, इसको मुख्य तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप में एक भारत का उप प्रधानमंत्री के बराबर हैसियत रखते हैं। तो हमारा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में महिलाओं का शोषण नहीं होता है और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है और महापुरुषों का सम्मान भी किया जाता है, और इसके साथ साथ सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की सबसे पहले हम तो यही चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी पुनः उत्तर प्रदेश की बहुमत के साथ मुख्यमंत्री जी बने, ऐसी हमारी मंगल मैत्री है। आपने कहा कि ऐसी हमारी मंगल मैत्री है, लेकिन भिक्खु संघ जो है, या आप हैं, आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं, आपकी एक फैन फॉलोइंग है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो तमाम देश में, हमारे पूरे देश में रहते हैं। आप किस प्रकार से उनके बीच में कुछ जाएंगे, कुछ प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि पूर्व में भी देखा गया कि जिस प्रकार बहन जी ने अपनी 5 साल की सरकार में 11 बौद्ध भिक्षुओं को एक मिनिस्टर का दर्जा दिया था, तो बहन जी ने कभी बौद्ध भिक्षुओं को सम्मान देने में तो कमी करी नहीं है। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो पुनः बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई काम करें? देखिए, भारत में अगर कोई लीडर हमारे बौद्ध रूप में जाने जाते हैं तो बहन कुमारी मायावती को लोग जानते हैं अच्छे से। और जहाँ तक सवाल है बौद्ध भिक्षुओं का, ही सम्मान तो उन्होंने किया ही किया है अपनी सरकार में। बहुजन समाज में जो जन्मे महापुरुष, जिनको नाम, जिनका सम्मान अनदेख किया जा रहा था, और बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता आते ही उन्होंने सबको सम्मान दिया। 2007 में जब सरकार बनी तो उससे पूर्व में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि जब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ 9 अक्टूबर 2006 में, तो उनके तीनों प्रोग्राम में मैं वहाँ मौजूद था, हुमायूं रोड पर और रकाबगंज गुरुद्वारे पर। दोनों कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम किया गया, जिस दिन उनका दाह संस्कार किया गया, उसमें लगभग 35-40 बौद्ध भिक्षु थे और बहन कुमारी मायावती जी ने बौद्ध रीति के अनुसार पूरा कार्यक्रम किया गया। बार बार मीडिया के लोग पूछ रहे थे बहन जी से कि कार्यक्रम किस प्रकार किया जाएगा, कौन सी रीति से किया जाएगा। तो बहन कुमारी मायावती जी का खुद मेरे सामने ही स्टेटमेंट था कि जितना भी कार्यक्रम किया जाएगा, मतलब शोक सभा तक भी, चाहे संविधान हो, जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे बौद्ध रीति से किए जाएंगे। तो 13 अक्टूबर को शोक सभा हुई, 16 अक्टूबर को संविधान हुआ, और लगभग 135 भिक्षुओं को हुमायूं रोड पर, 11 हुमायूं रोड पर जो कार्यक्रम किया गया, सभी को अर्थदान और साथ में चीवरदान। ये भारत का पहला ऐसा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री थे पूर्व में जिन्होंने भारत में इतने बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं को सम्मान दिया। फिर उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं ने जा जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार किया कि बहन कुमारी मायावती जो है बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए। और बहन जी की सरकार लाने में सभी जातियों का, सभी समुदायों का 2007 में बहुत अच्छा साथ मिला और भूल बहुमत के साथ सरकार बनी। और जैसे ही बहन जी बनी तो उन्होंने महापुरुषों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर जाति का, हर समुदाय का ध्यान में, मतलब सम्मान ध्यान में रखा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग आम जनमानस के बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, उपासक लोगों के बीच में जाएंगे, जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो सामाजिक हैं, जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं आज भी संविधान में विश्वास रखते हैं, हम उन लोगों के बीच में जाएंगे
और उनसे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में मान सम्मान, सुरक्षा और सुरक्षित सबको देखना है, और यहाँ तक कि जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसको मिटाना है, तो फिर से बहुमत की सरकार लाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को दोबारा लाने के लिए हम सबको बड़े पैमाने पर काम करना होगा। आपने कहा कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को तैयार करेंगे कि ताकि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट कर सकें और बहन जी सरकार बना सकें। पूर्व में जिस प्रकार से बहन जी ने काम किए बहुजन महापुरुषों के नाम पर, चाहे दलित प्रेरणा केंद्र हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ में पार्क हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब के नाम से पार्क बनाया हो, चाहे भगवान बुद्ध के नाम से ज़िले बनाए हों, उनकी माँ के नाम से ज़िले बनाए, दूसरी सरकार आते ही वो सारे ज़िले बदल दिए गए और आज जो अखिलेश सरकार रही जिसने सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि हमारे लोगों का डिमोशन किया, हमारे लोगों का एक तरीके से मैं कहूँ कि शोषण किया, हमारा इंस्पेक्टर जो है वो चौकी इंचार्ज भी नहीं बन पाता था। आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस प्रकार से दलित प्रेम दिखा रहे हैं, आप क्या कहोगे उस पर? कुछ हमारे लोग भी शायद उनके झांसे में आ रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि बहन कुमारी मायावती जी की सत्ता आई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जो शुल्क कास्ट में महापुरुष जन्मे थे, नहीं, उन्होंने हमेशा ये देखा कि जिस महापुरुष ने अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अपना जीवन अर्पित कर दिया है समतामूलक समाज की स्थापना करने में, उन सभी को मान सम्मान दिया बहन जी ने। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया कानपुर के अंदर, भव्य यूनिवर्सिटी है, मैं खुद जाकर के उसमें रह के आया हूँ अभी, बहुत अच्छा लगता है। ईवी पेरियार, चाहे वो गुरु नारायण या जितने भी महापुरुष थे, तो उनके नाम पे जो जिले रखे और उनके नाम पर जो स्मारक बनाए, आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत भी देखने में खूबसूरत कोई एरिया लगता है तो वही स्थान लगते हैं जहां ये महापुरुषों के सम्मान में बहन जी ने काम किया है। एक बात। दूसरी, जहां तक सवाल है कि दूसरी सरकार आई और उन्होंने चेंज कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण उन लोगों ने ऐसा किया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं, अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि उनके साथ तो जातिवाद का जब उनको एहसास हुआ, जब हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उस कोठी को पवित्र करने के लिए धुलवाया, तो जब जाकर उनको एहसास हुआ कि मैं शुल्क कास्ट हूँ, मैं कहीं ना कहीं शूद्र हूँ, लेकिन उनके ये कोई गारंटी नहीं है कि आज जो उनके अंदर प्रेम उमड़ रहा है सरकार आने के बाद, क्या वो सही मायने में शुल्क कास्ट के बारे में अच्छा सोचेंगे, बहुजन समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे? अगर उन्होंने सोचा होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 5 लाख से भी ज्यादा डिमोशन हुए थे, जो जीता जागता उदाहरण था, लोगों के अधिकारी, लोगों के सम्मान को ठेस पहुंची थी, स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। जो अधिकारी चीफ इंजीनियर था उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया, और यहां तक भी मैं मानता हूं, मैंने ऐसा सुना भी है कि आज अधिकारी चीफ इंजीनियर है, कल को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, उसके यहाँ से गाड़ी तक हटा ली गई। जब वो ऑफिस गए तो पता चला कि वो ऑटो से गए हैं या 2 व्हीलर से गए हैं, और जब जाके लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। ये नौबत आखिर क्यों आई? कारण ये है कि काश उन्होंने बहन जी के कार्यों को तवज्जो दी होती, और काश उन्होंने बहन जी के कार्यों को, सरकार आती हैं जाती हैं वो छोड़िए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के सम्मान की चिंता की होती, और बहुजन समाज के जो नेता हैं उनके मान सम्मान में उन्होंने कुछ भी विचार किया होता, तो मैं समझता हूँ आज अखिलेश जी को ऐसे लोगों के साथ में जगह जगह जाकर के अपना प्रेम उमड़ने की या प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके मुंह पे एक ही शब्द होता कि अखिलेश कुमार यादव जी को आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने अधिकारियों को जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा अपने अधिकारियों को जो अपमान हुआ है, वो अखिलेश सरकार जी की सरकार में हुआ है। क्योंकि हमने खुद देखा है, महसूस किया है। और एक सवाल और आता है कि आखिर ऐसी दुश्मनी क्यों? बहन जी ने तो लास्ट में प्रतिशोध की भावनाओं को त्याग दिया, और जो केस बेस का भी मैटर था उसके लिए भी उन्होंने हटा दिया। जो बातें थी उन्होंने कहा चलो हम आगे पीछे की बातों को भूल करके एक नई शुरुआत करते हैं। जो भी हो, मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश को ही नहीं, देश को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, और उससे सबसे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं 2022 में, तो 2022 में सबको मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को लाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आएगी तो महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, आम युवा पीढ़ी को भी रोजगार मिलेगा, और सभी समाज के पुरुष जितने भी हैं वो सब अपने आप को स्वाभिमान के साथ जीना सीख लेंगे, और ये
मेरी बात यही नहीं है, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सभी समाज के अधिकारी गणों से संबंध है, सभी समाज के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अक्सर लोगों की जुबान पर देखा है, कानून व्यवस्था के मामले में बहन कुमारी मायावती से अच्छा कोई सुशासन नहीं दे सकता, कोई अच्छा नेतृत्व तो नहीं दे सकता, क्योंकि बहन जी ने प्रतिशोध की भावना रखते हुए ये नहीं कहा कि सारे जिलों के डीएम शुल्क कास्ट के होंगे, ऐसा नहीं था। सारे जिलों के पुलिस अधीक्षक गण, कप्तान महोदय शुल्क कास्ट के होंगे, ऐसा नहीं था। बहन जी ने हर समाज को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी को सम्मान पूर्वक जिलाधिकारी भी बनाया था और जिले में एसपी भी बनाए थे, और सभी प्रकार से समीकरण को देखते हुए बहन जी का शासन बहुत ही प्रासंगिक था। आप अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तमाम देश के जो भिक्षु हैं वो आपके संपर्क में हैं। कुछ भिक्षु जो है वो जा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं तमाम उनके ऊपर। ऐसे मतलब भिक्षु संघ का कोई आदेश है या उनकी अपनी व्यक्तिगत जो है वो सोच है? ये सब जितने भी जो बौद्ध भिक्षु हैं अपने अपने स्तर पे जा कर के समाज के बीच में जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अधिकांश बौद्ध भिक्षु समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई दिशा निर्देश भिक्षु महासंघ का या भिक्षु संघ का नहीं है, क्योंकि भिक्षु संघ का अगर निर्णय होगा तो प्रज्ञादीप भंते जी आजकल इसके सेक्रेटरी हैं, और भी उसमें, क्योंकि हमारे जो संघ नायक थे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के पूज्य बदंत सदानंद महाथेरो जी का निधन हो गया। अब उनके बाद में क्योंकि धम्मवीरो जी भी काफ़ी दिन उसके वो रहे, और भी बहुत भिक्षु सतपाल भंते जी थे, उनका भी अब निधन हो गया। तो अभी शायद उनका पुनः यानी चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ ये हमें जानकारी नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई दिशा निर्देश पार्टी के पक्ष में या पार्टी पक्ष में कोई भी दिशा निर्देश भिक्षु संघ का या भिक्षु महासंघ का नहीं है। जहाँ तक सवाल है, अपने स्तर पे लोग कर सकते हैं, जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ भीड़ आएगी, पब्लिक आएगी, तो आगे चल के पार्टी हमको राज्यसभा से एमपी बना देंगी या एमएलसी बना देंगी, तो उनके ख्वाब हो सकता है अधूरे रह जाएं, क्योंकि पार्टियां इतनी मूर्ख नहीं होती हैं। पार्टियां चलाने वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। वो आपको पता है अच्छे से, भली भांति जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार में पहली बार भारत का कोई ऐसा राज्य था कि जिसमें 11 भिक्षुओं को सम्मान मिला। हालांकि बौद्ध भिक्षुओं को जो काम करना चाहिए था आम जनता के बीच में जाकर के बौद्ध उपासकों के लिए, बौद्ध उपासक अनुयायियों के लिए, वो काम उन्होंने किस प्रकार से किया ये मैं नहीं कह सकता। उन्होंने जितना बना उन्होंने किया होगा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बहन जी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और मेरा ये कहना था उस समय भी और आज भी कि जब बहन जी ने अवसर दिया तो उन बौद्ध भिक्षुओं को भी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमने भी उन लोगों से अपील की थी, जब देवेंद्र जी वाइस चेयरमैन थे, तो देवेंद्र जी के साथ हमारा बहुत बार डिस्कशन हुआ। देवेंद्र जो बनते हैं उनके साथ हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। हमने उनसे कहा भी था, हमने कहा बनते जी हर जिले में जितने भी बुद्ध विहार स्थापित हैं सभी बुद्ध विहारों में एक लाइब्रेरी बनवाइए, जिससे कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का अवसर मिले। एक उसी बुद्ध विहार में सिलाई सेंटर हो, जिससे कि हमारी जो गरीब बेटियां हैं, गांव की बेटियां हैं, वो पढ़ लिख जाती हैं लेकिन उनके पास में कोई विजन नहीं रहता। इससे तो अच्छा है वो सिलाई सेंटर सीख के, सिलाई सेंटर में जाकर के सिलाई का काम सीख लेंगी तो अपने हाथ पैरों पर खड़ा हो सकती है। एक हमने और उनको सजेशन किया था, हमने ये भी उनको सुझाव दिया था कि बनते जी एक कंप्यूटर सेंटर भी उसमें होना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित करके प्रपोजल बना के आप सरकार के सामने रख दीजिए। सरकार कितना के साथ देती है कितना नहीं देती है वो बात की बात है, लेकिन इनको अपने मन की बात कहनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी आज हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर कि कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, और कुछ लोग बीजेपी के साथ, जैसे पहले आरएसएस के द्वारा कुछ बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने खुल करके 2017 में वोट मांगे थे, और उससे समाज में बहुत भ्रांति पैदा हुई थी, और उसका खामियाना आज कहीं ना कहीं हमको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारे लोगों को अभी भी इतनी समझ नहीं है कि आरएसएस का कौन बनते हैं और अम्बेडकर क्राइस्ट कौन भिक्षु है, क्योंकि इतने ज्ञानवान होने के लिए तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे लोग अध्ययन कम करते हैं। जो जानकार बौद्ध लोग हैं, जो जानकार बुद्धिजीवी उपासक हैं, उनके सामने नकली भिक्षु नहीं टिक सकता। लेकिन आज उसका खामियाना हमें यह भुगतना पड़ता है कि हमसे भी लोग ये कहते हैं कि भंते जी आप ये बताइए कि आरएसएस के भिक्षु कैसे होते हैं। और वोट मांगे थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के गीत गाए थे। तो अब आपने ये देख लिया अच्छे से पूरे देश ने कि आज आपको क्या भुगतना पड़ रहा है
उन चंद बौद्ध भिक्षुओं के वोट मांगने से आज हमारे समाज में कैसी कुरीतियां फैल गई हैं, उनको ठीक करने के लिए, सही दिशा में समाज को लाने के लिए हमको भी आज सही पार्टी का साथ देने का टाइम आ गया है और साथ देना चाहिए। और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगी और बहुजन समाज पार्टी फुल बहुमत के साथ और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और हम किसी भी कीमत पर, हम पूरी तरह से, हमने पहले माननीय सांसद वीर सिंह जी से भी हमारी बात हुई थी, अमित राजन सिंह से भी हमारी बात हुई थी, आज भी हम बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों से बात कहते हैं कि आज वो लोग जब नकली बौद्ध भिक्षु बना करके असली बौद्ध उपासकों के वोट बैंक लेने के लिए उन्हें उतार सकते हैं, तो आप असली बौद्ध भिक्षुओं का ही साथ ले लीजिए कम से कम। क्योंकि आज आवश्यकता है कि एक बौद्ध हृदय सम्राट नेता की, बौद्ध हृदय सम्राट नेता है अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बहन कुमारी मायावती ने बौद्ध इतिहास को रचने में यानी कह सकते हैं कि अशोक प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बाद अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए और बौद्ध धर्म को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो कार्य किया है वो बहन कुमारी मायावती ने किया है। क्योंकि जिसका इतिहास बनता है उसका ही अक्षरों में और स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। आज हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम लखनऊ जाते हैं, जब हम नोएडा जाते हैं। मैं राहुल नागपाल जी से एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास में जितने भी लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, पहले काफ़ी लोग आते थे और आज भी आते हैं, बांग्लादेश तक के लोग आते थे, तो मैं उनको 26 अलीपुर रोड और ISBT पे स्थापित है जो मोनेस्ट्री है वो, और या फिर बहन जी ने जो प्रेरणा केंद्र बनाया हुआ है नोएडा में उसको, या फिर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, मैं उन लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ ये आपका इतिहास है, ये आपका एक ये वो इतिहास है जिसको बहन कुमारी मायावती ने रचा है। तो मैं राहुल लाइव 85 जी को धन्यवाद दूंगा और इन्होंने जो अपने चैनल के माध्यम से आज, मैं पुनः एक बात फिर कहूँगा, शायद मैं अभी ये भी कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी क्षमता है और जितनी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की क्षमता है, हम अपने अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की पूर्ण ताकत, पूर्ण रूप से और सच्चे दिल और सच्चे निष्ठा से बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप थे भिक्षु BP थिरोज्योति, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने बताया कि उनका जो भिक्षु संघ है, जिसमें लगभग 1500-2000 भिक्षु हैं देश भर में, वो तमाम भिक्षु बहन कुमारी मायावती जी को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग बहन जी को बसपा को वोट करें और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि अक्सर ये आरोप लगता है चुनाव से पहले कि RSS और BJP जो है वो नकली बौद्ध भिक्षु बना करके गांव-गांव बेचती है और हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। पूर्व में भी एक रथ BJP के द्वारा चलाया गया था, जिसमें एक भिक्षु जो है उनको बिठा करके और कुछ भिक्षुओं को बिठा करके पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया गया था और एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार उन तमाम षड्यंत्रों को रोकने के लिए हम आज अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय पर आए थे, ताकि आप तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको ये बताया जा सके कि किसी भी भिक्षु के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का ये साफ साफ कहना है कि वो बहन कुमारी मायावती को 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और उसके लिए अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ जो भी उचित काम होंगे, जो अच्छे काम होंगे, जो भी उनके संघ के द्वारा हो सकता है बेहतर, वो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय।